नमस्कार, मैं हूं राजकुमार पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा की सियासत शुरू हो गई है और हर पार्टी अपनी अपनी पक्ष जनता के बीच रखने को तैयार है। इसी बीच में आज गोकुल सेना जो कि सामाजिक संस्था थे, उसके नेतृत्व में यूं कहें तो लोक संसद का गठन हुआ, ताकि जो सामाजिक काम गोकुल सेना करते आई है उसके बाद एक माध्यम बना जाए, ताकि लोगों तक पहुंचा जाए और फिर लोगों की सेवा और अच्छे से किया जाए। हमारे बीच में है गोकुल सेना के सभी साथी हैं और आज लोक संसद का पहला बात हुआ, मीटिंग था, उसमें भी थे। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ योगदान इस विधानसभा के चुनाव में रहने वाला है और क्या कुछ होगा। तो हमारे साथ में हैं गोकुल सेना के संस्थापक संजय सिंह जी। तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि आज का जो मुद्दा था उस पर बात हो। हाँ, ये लोक संसद के माध्यम से हम लोग आज जिस प्रेस वार्ता बुलाए थे उसमें हमारा 5 मुद्दा है जिसके आधार पर हम इस विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, या 5 संकल्प कहिए या 5 शपथ कहिए हमारा। उसमें ये कि हम राजनीति में, हम भारत की राजनीति में, हम बिहार की राजनीति में फ़कीरी और सेवा और फ़कीरी को स्थापित करना चाहते हैं। तो हम औरंगाबाद में कैंडिडेट जो हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं कैंडिडेट का, तो उस हमारे प्रस्ताव को कैंडिडेट हमारे जो है ले करके औरंगाबाद विधानसभा के गांव-गांव में जाएंगे और जनता से टिकट मांगेंगे। अगर जनता उन संकल्पों और उन शपथ के आधार पर टिकट देती है तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये संकल्प है हमारा कि हम राजनीति में चूँकि फ़कीरी की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा ये संकल्प है कि हमारा जो कैंडिडेट होगा विधानसभा में वो 5 साल में 5 साल 1 महीना का भी वेतन नहीं लेगा। उसको जो वेतन भत्ता मिलेगा सो उसके पंचायत के जो एक पंचायत में 11 लोगों की कमेटी होगी जिसमें उसी दिन दान करेगा और उसमें अपना वेतन दान करने के बाद उस क्षेत्र के जो समृद्ध लोग देश में हैं, विदेश में हैं और अपने पंचायत और गाँव की तरक्की करना चाहते हैं, उस फंड में और लोगों से सहयोग लेकर के एक ऐसा लोक बैंक बनाएगा जिसके माध्यम से जो बाहर से जो देखे होंगे कोरोना काल में कि एक पंचायत में सैकड़ों लोग लौट करके आए हैं और वो रोज़गार उनके पास नहीं है, खाली हाथ है, तो उनके रोज़गार के लिए व्यवस्था करेगा। पहला कि वो वेतन नहीं लेगा, दूसरा कि वो 5 साल मांग करके जनता के बीच खाएगा, मांग करके खाएगा, मांग करके पहनेगा। ऐसा आप ये भारत के आज़ादी के इतिहास में ऐसा कोई संकल्प पहले नहीं सुने होंगे कि जो कैंडिडेट घोषित हो रहा हो या जो कैंडिडेचर है वो मांग करके खाने के लिए, इस तपस्या को करने के लिए। जो वर्तमान राजनीति है उसमें चुनाव में लोग अपनी शक्ति संपत्ति बढ़ाने के लिए आते हैं या अपनी संपत्ति बचाने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति में तपस्या करने के लिए हम लोग साथी को भेज रहे हैं कि वो 5 साल, मात्र 5 साल चुनाव जीतने के बाद 5 साल ये इस संकल्प के साथ कि वेतन नहीं लेगा और मांग करके जनता के बीच, जनता से मांग करके खाएगा। और औरंगाबाद विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है जनता का है वो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का है। और उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो विधानसभा में नहीं बैठेगा। विधानसभा में ज़मीन पर बैठेगा, पुलिस के द्वारा हटा दिए जाने के बाद विधानसभा में वो बाहर, विधानसभा के बाहर बैठेगा। इस संकल्प के साथ ये हर जगह मिलते नहीं हैं ऐसे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होता है कोई दीदावर पैदा। तो इस तपस्या को करने के लिए हम लोग एक साथी को तैयार किए हैं जो औरंगाबाद में इस तपस्या को करेगा। और वो हैं हमारे जो अब तक कुछ दिन पहले तक गोकुल सेना के अध्यक्ष थे संजीव नारायण जी। संजीव नारायण जी इस तपस्या को करेंगे और ये कल से निकलेंगे औरंगाबाद के गांव-गांव में, लोगों से टिकट मांगेंगे इस संकल्प पर। और अगर टिकट जनता देती है तो इस विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत करके 5 साल एक फ़कीरी की ज़िंदगी और तपस्वी की ज़िंदगी जी करके औरंगाबाद की जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। 5 साल के बाद किसी दूसरे साथी पर ये जिम्मेवारी दी जाएगी, इसलिए कि ये तपस्या है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें पूरे ज़िंदगी किसी को नहीं खपा सकते, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं,
उसके बच्चे हैं, तो बहुत दिनों तक ऐसा नहीं, अगर उसकी परिस्थिति घर की ऐसी हो गई कि इस तपस्या में जीवन भर रह सकता है तो ठीक है, वरना 5 साल के लिए ये पूरे जो हम लोगों के लोक संसद का जो ग्रुप है और गोकुल सेना के ग्रुप है, उसके तरफ से एक साथी को, जैसे गौतम बुद्ध निकले थे घर से, जैसे गौतम बुद्ध के साथ रहने वाले लोग फकीरी के लिए और भिक्षुक होकर के निकलते थे, वैसे एक भिक्षुक को हम लोग निकाल रहे हैं और एक तपस्वी को निकाल रहे हैं। वो संजीव नारायण जी हैं हमारे बीच। संजीव नारायण जी की तरफ भी आप कैमरा ले जा सकते हैं। ये संजीव नारायण जी पर ये जिम्मेवारी दिए हैं और इस जिम्मेवारी को संजीव नारायण जी अपने हाथ में लिए हैं। ये कल से निकलेंगे और इस काम को करेंगे। अगर बात करें तो बिहार की जो राजनीति होती है, जाति धर्म, इसकी सियासत ज़्यादा होती है। औरंगाबाद की बात करें तो ये देखने को मिलता है। गोकुल सेना किस तरीके से इसको मैनेज करेगी? ये जो बिहार जाति और धर्म की राजनीति है, उसी को काटने के लिए ये फकीरी की राजनीति जो है, सेवा और फकीरी की राजनीति, ये जाति धर्म की राजनीति का एकमात्र काट है, एकमात्र विकल्प है। दूसरा कोई न काट है न कोई विकल्प है। पटना और दिल्ली में बैठ करके विधानसभाओं का गणित जोड़ लेते हैं लोग कि किस जाति के कितने लोग हैं, और 10 नक्कारा जो खड़े होते हैं उसमें एक नक्कारा जीत करके और विधानसभा में जाते हैं। तो जैसे ही सेवा की राजनीति शुरू करेंगे और जैसे ही सेवा की राजनीति सिद्ध होगी, सेवा की राजनीति का प्रयोग सफल होगा, वैसे ही उनकी दुकान बंद हो जाएगी जो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। तो जाति और धर्म की राजनीति को बंद करने के लिए एकमात्र यही विकल्प है जिसमें सबको साथ देना है और सबको लगना है, और जनता को जब ये विकल्प मिलेगा तो वो ज़रूर इस पर विचार करेगी। अच्छा, अगर बात करें तो गोकुल सेना जो है लगातार सामाजिक संस्था बन करके लोगों के काम की, किसानों की बात उठाई, हर मुद्दा उठाई। अब वो राजनीति में आ रही है। लोगों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं जाएगा कि अब राजनीति में आकर के पैसे कमाने की चाहत करने लगे? गोकुल सेना, सबसे पहले तो कि गोकुल सेना राजनीति में आ नहीं रही है, लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है कि उससे आप वंचित रह नहीं सकते हैं। राजनीति का आज के तारीख में इतना प्रभाव है समाज पर कि राजनीति में बैठा हुआ व्यक्ति 12 बजे रात 8 बजे आकर के टीवी पर बोल देगा कि नहीं, 12 बजे से आपके पॉकेट में जो नोट है 2000 का नोट, वो कागज़ का टुकड़ा है, तो कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। तो आप राजनीति को दरकिनार नहीं करके चल सकते हैं। गोकुल सेना ऐसा नहीं, गोकुल सेना राजनीति में थी, आज तक राजनीतिक आंदोलन की है। जितना जो हम लोग सामाजिक काम के लिए आंदोलन किए हैं वो राजनीतिक आंदोलन ही तो था कहीं ना कहीं। तो राजनीति ऐसा नहीं है कि राजनीति अछूत नहीं है और गोकुल सेना राजनीति, गोकुल सेना में रहते हुए जो है, गोकुल सेना के ऊंचे पद पर रहते हुए या गोकुल सेना के बड़े दायित्व में रहते हुए कोई इसमें चुनाव में नहीं जाता है और आज भी नहीं जा रहा है। इस चुनाव में भेजे जाने से पहले संजीव नारायण जी गोकुल सेना के अध्यक्ष थे। जैसे ही ये चुनाव में जाने के लिए इनको भेजा जाने लगा साथियों की ओर से, चुनाव में जाने के लिए, चुनाव नहीं हम तपस्या बोल रहे हैं इसको, तपस्या में जाने के लिए भेजा जाने लगा, वैसे ही सबसे पहले गोकुल सेना के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे करके एक आम आदमी के रूप में, एक लोक संसद के कार्यकर्ता के रूप में आगे निकले हैं इस काम को करने के लिए। लोक संसद के कार्यकर्ता के रूप में निकले हैं और विधानसभा में जाने को तैयार हैं। सीधा सा सवाल है, औरंगाबाद की मुद्दा क्या है और किस पर आप ज़्यादा जोर देने वाले हैं? नहीं, जैसा कि श्री संजय सज्जन जी ने बताया आपको, देखिए आज विषय है कि राजनीति जो है, राजनीति से पैसा और पैसा से राजनीति। तो हम लोग पहले तो राजनीति में फकीरी कैसे आए, गरीब प्रस्त राजनीति कैसे हो, देश प्रस्त राजनीति, भारत प्रस्त राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। और हम औरंगाबाद विधानसभा की बात करें तो आप इन विषय पे हम लोग जाना चाहते हैं। और पहले 1 महीना घूम करके 30 दिन तक हम घर नहीं लौटेंगे और लोगों से टिकट मांगेंगे। पहला कि हम 1 रुपया वेतन और टीए-डीए नहीं लेंगे। जो वेतन का पैसा होगा, टीए-डीए का पैसा होगा। मान लिए कि 25 पंचायत है तो 25 पंचायत में 2-2 माह का वेतन अपना हम दे देंगे, भत्ता दे देंगे। वहाँ एक इनिशियल मनी के रूप में एक फ़ंड हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे उसमें और कुछ इंक्लूड करके वहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे दिया जा सकता है या वहाँ के लिए बेहतरी क्या किया जा सकता है, पहला काम ऐसा करेंगे। दूसरा कि जैसे यहाँ की हम लोग किसानों के लिए लड़ते आए हैं, हम लोग 1622 करोड़ रुपया उत्तर कोयल में लाए हैं, लेकिन क्या पैसा आए और वारा न्यारा हो जाए और किसान के खेत में पानी ना पहुँचे तो हम लोग के परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। हम लोग जो कोर्ट जाके लड़ करके 1622 करोड़ रुपया लाए, संघर्ष किए सड़क पे, वो बेकार हो जाएगा जब किसानों को फ़ायदा ना हो। तो उसके लिए कि जब तक उत्तर कोयल का काम ना हो जाए
तब तक हम विधानसभा अगर जीतते हैं आपके आशीर्वाद से तो विधानसभा में जाएंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ज़मीन में बैठेंगे, और ज़मीन से उठा करके बाहर कर दिया जाएगा तो बाहर बैठेंगे, और वहाँ से भी उठा करके बाहर कर दिया जाएगा तो फिर वही जनता के बल पर फिर सड़क पर बैठेंगे। लेकिन इसका हम हल हर हाल में इन 5 वर्षों में चाहते हैं और करके दिखा देंगे। और मैं तो कहता हूं कि आज तक बात चलती आई है कि उत्तर कोयल का कोई विषय उठाता नहीं विधानसभा में। अगर हम लोग जाएंगे विधानसभा में तो पहला दिन उत्तर कोयल के लिए बिहार का विधानसभा हिलेगा, हिला के रख देंगे। पहले दिन की बात मैं कर रहा हूं। 243 विधायक जानेंगे कि औरंगाबाद का कोई आया है समाज का विषय को लेकर के, और हिला करके रख देंगे विधानसभा को। करना मजबूरी होगा। मुख्यमंत्री हमसे आके पूछेंगे कि क्या काम है, उसको करना पड़ेगा। इतना हम बल रखते हैं। अभी तक हम लोग तो वार्ड सदस्य भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इतना बड़ा जैसे कि हम लोग बांध बनाए, बूढ़ा बूढ़ी बांध, जिससे 43 गांव में पानी पहुंचता है गोकुल सेना के प्रयास से। बताइए, इन जनप्रतिनिधियों ने 5 गाँव में भी पानी पहुँचाया हो तो हम 43 गाँव को पानी दिए हैं। तीसरी बात कि हम आसमान से तारा तोड़ के नहीं लाएंगे। सरकार इतनी योजना क्यों चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुद्रा लोन में आपका जूता टूट जाएगा लेकिन आपको बिना कोई चीज़ बंधिक रखे नहीं मिलेगा। इसका मॉनिटरिंग करेंगे। स्कूलिंग का मॉनिटरिंग करेंगे। सुबह उठेंगे, अगर हम विधानसभा में जाते हैं और विधानसभा नहीं चलता, अपने क्षेत्र में रहेंगे, तो सुबह तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे जब तक 5 स्कूल घूम नहीं लेंगे। और पूरे बिहार में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र का स्कूल जो है अलग दिखेगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समाज पढ़ेगा नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और सरकार पैसा उसमें दे रही है, और पैसा सरकार का नहीं है, किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री के पिताजी का पैसा नहीं है। हम लोग साबुन पर टैक्स देते हैं, तेल पे टैक्स देते हैं, कपड़ा पे टैक्स देते हैं, गाड़ी पे तेल जो टैक्स देते हैं, उसी का पैसा तो हमारे पास पढ़ाई के लिए आता है। और उगारे नारे हो रहा है। क्या इसको हम छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते हैं। ये विषय है। सड़क ऐसी नहीं बनेगी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कि बनने में 1 साल लगेगी और टूटने में 6 माह लगेगी। जो संवेदक का जो इंटरेस्ट है 15%, 10% दे, और इसके बाद का पूरा पैसा ज़मीन पे लगना चाहिए। उसके लिए हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, इसी जनता के बल पर बजा देंगे। आप बताइए, अगर किसी गांव में सड़क बन रहा हो, वहाँ के पब्लिक को लेकर के विधायक बैठेगा, किसी को औकात है कि खराब सड़क बना देगा? और हम लोग अच्छा सड़क 20 साल वाला सड़क बनवाएंगे। आज स्थिति ऐसी है कि प्रकृति, आप देखिए, सड़क में गिट्टी लग जा रहा है, पूरा पहाड़ टूट गया। सड़क में बालू लग जा रहा है, पूरा नदी साफ हो गया, और फिर सड़क भी टूट गया ज़रा सा सीमेंट की वजह से। और इस प्रकृति का जो हम लोग दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति केंद्रित विकास भी हम लोग करेंगे और स्कूलिंग अच्छा करेंगे। सरकार की योजना धरातल पर उतरे, इसको बजाबता हम लोग शपथ पत्र एफिडेविट करके जनता के बीच में जाएंगे कि इन विषय पे हम चुनाव लड़ने आए हैं, हम टिकट मांगने आए हैं। चूँकि हम अपना मालिक जनता को मानते हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, उनके पास टिकट मांगने जाते हैं। हम अपना मालिक जनता को मानते हैं और जनता से टिकट मांगेंगे। और 30 दिन हम गांव में रहेंगे। अगर जनता टिकट देती है, कहती है कि नहीं देश के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, तो हम लड़ेंगे और हम जीत करके पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेंगे कि कैसे फ़कीरी की राजनीति की जा सकती है। सवाल अगर करें तो स्वास्थ्य की बात करें, महंगाई बढ़ गया है लगातार, उन चीज़ों पे रोज़गार की आप बात बोल रहे थे कि उसको लाएंगे, करेंगे, कैसे करेंगे? सभी लोग वादा करते हैं, लाएंगे कैसे? जैसे है रोज़गार का साधन के लिए हम तो बता रहे हैं। आप उठा लीजिए पूरा देश का आंकड़ा, जो बजट है उसमें रोज़गार के लिए कितना पैसा है, तो पैसा कहाँ गया? गव्य विकास का पैसा आता कहाँ गया? तो इन सब चीज़ों को हम मॉनिटरिंग करेंगे। हम बैंक सिस्टम को ठीक करेंगे, बैंकर्स के साथ बैठक करेंगे कि भाई अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुद्रा लोन बगैर कोई बंधिक के रखे आपको रोज़गार के लिए देना है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तो जूता टूट जाएगा। बैंकर्स के साथ मीटिंग करेंगे और हमको विश्वास है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितना बैंकर्स हैं, युवाओं को पढ़ने के लिए धड़ाधड़ लोन करेंगे और रोज़गार के लिए लोन करेंगे। आज आप देखिए कि सब चीज़ बाहर से आता है। हम एक कलम भी नहीं बना पाते हैं घर में। क्यों नहीं बना पाते हैं? जब सरकार रोज़गार देने के लिए कह रही है और उसके लिए पैसा आ रहा है, तो उसका हम मॉनिटरिंग करेंगे और उसका प्रतिफल आएगा। अगर बात करें तो कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में, इनसे भी बात करते हैं कि जिस तरीके से लोक संसद के द्वारा विधानसभा में भेजने की तैयारी है, तो क्या विचार हुआ और किस तरीके से आप लोगों ने ये डिसाइड किया?
हम लोग डिसाइड इसलिए किए कि औरंगाबाद के जो जनप्रतिनिधि हैं आज तक यहाँ के जनता के ठगते हुए आए हैं और हम लोग इसमें फकीरी बनने के बाद इसमें विधायक हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोग जाएंगे उसमें और जाने के बाद जो उन लोग 70 साल से जो जनता का पैसा लूट रहा है उसको हम लोग बेनकाब करेंगे और जनता को दिखा देंगे कि आज तक तुम लोग वोट दिया और उसके बाद विधायक लोग MP लोग क्या किया और हम लोग के 5 साल के लिए तो अब मौका मिला है और हम लोग 5 साल में जो करेंगे अब आप लोग भी देख लीजिएगा आगे भी हम लोग के भी और मौका मिलना चाहिए इसके लिए हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोकुल सेना द्वारा बनाई एक टीम जिसको लोक संसद के नाम से बोल जग सकते हैं आप। और यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं। वादा आपने देख लिया जिस तरीके से इन्होंने वादा किया है शिक्षा, रोजगार और किसानों की। हालांकि लगातार किसानों की आवाज़ ये बने हैं। देखना ये होगा कि विधानसभा में जाने के बाद क्या स्थिति होगी। फिलहाल सियासत शुरू हो गई है और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बुलेट न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।